हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आई स्पीसीज की चैनल पे। तो आज है फिजिक्स लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 5 है, जिसमें चैप्टर मैं आपको 5 और 6 कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। संबंधित क्या है? तो कूलाम का नियम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? तो उनके बाद विद्युत बल का मान जो है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान आवेशों में क्या होता है? तो समान आवेशों में जो है विकर्षण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? तो एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है वो कूलाम का नियम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ये चांदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालन का लक्ष्य है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो ये आर्सेनिक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये एम्पियर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हो समान विभव पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? अर्थ का उपयोग क्या होता है? तो ये सुरक्षा के लिए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? तो ये होती है असीमित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? तो बीजीय योग जो होता है शून्य होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इससे है 0.25 प्रतिरोध प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है ओम का नियम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ये धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तार की लंबाई L मीटर है तो तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो तार का प्रतिरोध पहले का 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, ऋण इलेक्ट्रोड का जिंक का बर्तन, धन इलेक्ट्रोड का कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और विध्रुवक का मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। विद्युत अपघटय किसका होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुष्क सेल क्या है? तो ये प्राथमिक सेल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बीपीएससी में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। यह नियम किसका है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है ओम का नियम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फैराडे का नियम संबंधित है। ये किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो ये किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो किनके कारण पहचाना जाता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्यूज का सिद्धांत किसका है? तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ये बनाई जाती है टीन और लेड के मिश्र धातु से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो ये क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि बी और सी दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ये जो है 60 से 70% भाग परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो ये है विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट और विद्युत बल्ब। ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में
लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो 1 यूनिट होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो विद्युत खर्च कितना होगा? तो ये 5 रुपए होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वोल्टेज के आधार पे होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो बिजली का जो खर्च होगा 1 इकाई होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? तांबे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। कथन है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और कारण है ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो ये सिलीनियम नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों में के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो ये अंकित होता है 6500 केल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 का पावर 6 ओम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, माइका जो है डैश है तो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो ये विद्युत धारा मापने की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है सौर सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को डायनामो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ये प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो ये है पारावाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो ये आधार सिरे से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो ये है प्रतिरोधिता को कम करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो ये होता है दाब से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे अतिचालक कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, विद्युत मरकरी में लैंप रहता है, तो लैंप रहता है कम दाब पर पारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सी है? तो ये है रेगुलेटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, एमसीबी जो लघु पाथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, क्या काम करता है? तो ये जो है धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो ये जो है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक धारावाही चालक संबंधित है, ये किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो यह मापता है ओहम मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 मैग्नेटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है इस्पात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहे से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होती है दोनों किनारों पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो ये होती है मध्य में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है।
तो किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है गॉस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो तांबा नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डोमेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21 तक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये इंगित करती है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो ये पीतल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, ये ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो ये है तांबा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन सा धातु आकर्षित नहीं होता? तो एल्यूमिनियम नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये है बिस्मथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नमन कोण कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर और गर्म करके, दोनों तरह से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो ये किया था ओरस्टेड द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, ये बनाता 18 डिग्री का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है कि उत्तर 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 तथा दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो ये जो माध्यम होता है वो पारगम्यता होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये संकेत करती है उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो ये दिशा बताते हैं विद्युत चालकता में बल की दिशा तथा चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत कथन है, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो उपयोग किया गया है जनित्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ये होता है नर्म लोहा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये होता है दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो ये है बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? तो नीति कोण का मान जो है 0 डिग्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता चुंबक की शक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर और 6 यहाँ कंप्लीट होता है और अगले एक वीडियो में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लूसेंट ये समाप्त हो जाएगा। 7th और 8th एक वीडियो में मैं कवर करा दूंगी। चलिए, थैंक यू।